नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी जिले को एक बार फिर करोड़ों की सौगात मिली है। कुरुद में 100 बिस्तर का अस्पताल बनेगा। 17 करोड़ से अधिक का लागत से 5 मंजिल भवन का भूमि पूजन का स्वास्थ्य मंत्री ने किया। वहीं आने वाले नए शिक्षा सत्र में मेडिकल कॉलेज भी खोलने की बात स्वास्थ्य मंत्री ने मंच से कही है। दरअसल धमतरी जिले के कुरुद में 100 बिस्तरों वाला नवीन सिविल अस्पताल भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कुरुद के विकासखंड मुख्यालय स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 100 बिस्तरों वाले नवीन सिविल अस्पताल के भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। यह अत्याधुनिक अस्पताल भवन 17 करोड़ से अधिक लागत से 5 मंजिला भवन बनाया जाएगा, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। इस कार्यक्रम में भूमि पूजन के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कुरुद में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफी आवश्यकता थी। कुरुद में 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल में सिर्फ 30 बेड ही रखा गया था, जिसमें 100 बेड का उन्नयन करते हुए जिसके हिसाब से भूमि पूजन किया गया है। भवन 17 करोड़ से अधिक लागत से बनेगा और आने वाले दिनों में स्वास्थ्य का बड़ा केंद्र कुरुद स्थापित होगा, जहां पर नर्सिंग कॉलेज भी स्वीकृत किया गया है और आने वाले शिक्षा सत्र में कुरुद में नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ हो जाएगी। ओम देवाय नमः पुष्पोयं पुष्पाणि सूर्यामि ओमयारतानि पूजास्थानि पुष्पाणि पुष्पोयं बिस्तरी सिविल अस्पताल उन्नयन होकर 100 बिस्तरी श्यामुखे विष्णुमंडलाय नमः तेना सदा महादेवाय नमः चंदनम श्रीगंधचंदनम विद्यम सौभाग्यम सुवर्धनम सुखदम कामदम चैव भाव दीपक दिखाए और एक बोलिए गजानंद स्वामी की यहाँ पर करोड़ों से अधिक वाली सबको अवसर मिलता काम करने का। मैं कभी कभी बोलता हूं, पहली शताब्दी से 7वीं शताब्दी छत्तीसगढ़ का डार्क एज, मैंने उस दौरान का इतिहास मिलता नहीं। 7वीं 6वीं 7वीं शताब्दी से हमारा इतिहास मिलना शुरू होता है। जो लोग सार्वजनिक जीवन में बड़ी बड़ी बात करते हैं, आपके पास जाते हैं, आपके पास कहते हैं, विभिन्न वादों के साथ बात करते हैं, तो 98 से 2003 और पिछला 5 साल कुरुद के इतिहास का डार्क एज है। एक उपलब्धि नहीं है बताने के लिए, गिनाने के लिए। कुरुद की जनता को आपने समझ लिया कि साहब हम जाएंगे, हमारी सकल सूरत इतनी अच्छी को और दे देंगे, काम नहीं करेंगे, जनादेश पर खड़े नहीं उतरेंगे, कुरुद का भविष्य क्या हो उसके लिए चिंता नहीं करेंगे। और ये बात मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात फिर से कहूंगा कि आप सर्वसम्मत बनाइए, आप जनमत तैयार करिए, कुरुद का नक्शा हम बदलेंगे सबके साथ मिलकर, और ये नक्शा बदलेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं फिर से कलेक्टर साहब को माननीय मंत्री जी के उपस्थिति में, जो यहाँ के कर्मचारी अधिकारी, उनको कहना चाहता हूं कि अपने काम में तेजी लाएं, तेजी लाएं, तेजी लाएं। इतने सारे काम है करने को कि अवधि कम पड़ेगी, इतने सारे काम है करने को, अवधि कम पड़ेगी। मित्रों, ये कार्यशैली है, ये जनता के प्रति समर्पण है, ये विश्वास है, जनमत का सम्मान करने का हमारा काम करने का अंदाज। एक नकारात्मक राजनीति में वोट नहीं चाहते, नकारात्मक राजनीति करना भी नहीं, और सकारात्मक राजनीति यह है कि जनता की अपेक्षाओं पर, कुरुद की आवश्यकताओं पर, कुरुद के भावी भविष्य पर, कुरुद के नौजवानों के अपेक्षाओं पर, माताओं की अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे। और इसी प्रयास में आज कुरुद का सबसे बड़ा उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र का, स्वास्थ्य जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, शिक्षा जो प्राथमिक क्षेत्र होती है, जो कलेक्टर साहब ने गिनाया, शिक्षण संस्थाएं,
जो आज स्वास्थ्य संस्थाएं ये बुनियाद डल रही है, वो इतिहास में इस पीढ़ी का नाम अमर रहेगा, इस नेतृत्व का नाम अमर रहेगा। इन्हीं बातों के साथ फिर से माननीय मंत्री जी का, माननीय महस्तिया जी का, माननीय सांसद महोदय जी का सभा के साथ माननीय सारवा जी का और माननीय ज्योति जी और माननीय गौकरण जी जो आज के अतिथि हैं, मंचस्थ सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और छत्तीसगढ़ के 25वां जयंती हम जब मना रहे हैं तो पिछले 23 साल में छत्तीसगढ़ में 10 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और 9 के 9 पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 से 10 हुए थे। और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक साथ 5 नए मेडिकल कॉलेज हमने स्वीकृत किए हैं, 4 के टेंडर लगा दिए हैं, उनका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी कर दिए हैं। और मैं मंच से डेट दे रहा हूं कि अगले साल का जो शिक्षा सत्र होगा 5 मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हम चालू कराने जा रहे हैं। 10 से 15 मेडिकल कॉलेज और किसी हॉस्पिटल की जो आत्मा होते हैं वो नर्सेस होती हैं। डॉक्टर है नहीं है लेकिन मरीज जो है नर्स को ढूंढता है, सिस्टर कहाँ है, सिस्टर इंजेक्शन भी लगाती है, दवाई भी देती है। लेकिन ये बड़े चिंता और दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अभी तक कुल प्रदेश में 8 नर्सिंग कॉलेज सरकारी हमारी है और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े सहृदयता के साथ और हमारे वरिष्ठ नेता जो चिंता करते हैं पूरे प्रदेश के, अजय चंद्राकर जी भाई साहब जैसे लोगों ने हमें सलाह भी दिया कि अगर डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो आप नर्सेस अच्छे तैयार करिए। और जब हमने अध्ययन किया कि 8 ही नर्सिंग कॉलेज हैं तो एक साथ 1 दर्जन 12 नर्सिंग कॉलेज हमने इस साल स्वीकृत किया है। और केवल स्वीकृत ही नहीं, प्रति नर्सिंग कॉलेज 8 करोड़ 38 लाख 35 हजार रुपए एक नर्सिंग कॉलेज का हम स्वीकृत कर दिए हैं। और टेंडर 1 हफ्ता बोल रहे थे, 1 हफ्ता नहीं, मैं मंच से भी निर्देश दे रहा हूं, सब हो चुका है। आज ही अधिकारी टेंडर को फ्लोट करें जिसमें कुरुद का भी एक नर्सिंग कॉलेज है। अब आने वाले समय में कुरुद की हमारी बहनें यही नर्सिंग कॉलेज की पढ़ाई करेंगे और पढ़ लिख कर सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल या अपना खुद की संस्थान में सेवा करेंगे। मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक चमत्कारिक कदम है। संभाग में सिम्स की स्थापना करेंगे तो सुपर स्पेशलिटी स्थापना के दिशा में हम बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी चालू कर दिए हैं। ये हमारे कुरुद क्षेत्र के जो अन्नदाता हैं, ये किसानों की धरती है, तो धान का कटोरा का मुख्य केंद्र है, प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की नितांत आवश्यकता थी और यहाँ अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 50 बेड का हॉस्पिटल चल रहा था, परंतु भवन 30 बेड में ही चल रहा था। तो हमने 100 बेड का हॉस्पिटल उन्नयन करते हुए उसी के हिसाब से स्टाफ और भवन की आज भूमि पूजन हमने किया है। और ये भवन 18 करोड़ के आसपास का बनेगा और आने वाले समय में यहाँ पे स्वास्थ्य के एक बड़ा केंद्र के रूप में ये कुरुद स्थापित होगा। यहाँ हमने नर्सिंग कॉलेज भी स्वीकृत किया है और आने वाले जो शिक्षा सत्र है वहाँ से नर्सिंग कॉलेज भी प्रारंभ हो जाएगा। कुछ मांगे भी की गई थी यहाँ के विधायक? हाँ, यहाँ MCH के लिए मांग किए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये आवश्यक है। ये क्योंकि यहाँ से रायपुर लोग जाते हैं तो रायपुर में लोड भी कम होगा और लोगों की सुविधाएं होंगी। 50 बेड का MCH और जो स्टाफ लोगों के लिए रहने के लिए जो बिल्डिंग है उसकी मांग की गई थी। दोनों को आने वाले समय में हम जल्द ही पूरा करेंगे। अन्य राज्यों से धान भी पहुँच रहा है। तो ये था आज के ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। TNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ TNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है TNA न्यूज।
DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,